हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स, इंडियाज फर्स्ट पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ लर्नर्स। जितने लोग चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज बड़ा अच्छा स्ट्रेटेजिक सेशन है आपके लिए और आज मैं बात करूंगा आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट सीडीएस और ओटीए की एलिजिबिलिटी क्या है। भाई कौन से लोग हैं जो ये सीडीएस ओटी का एग्जाम दे सकते हैं, इसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है, आइए आज हम इसके बारे में समझेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने डिजिटल वेंचर्स की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, फटाफट जाइए और डिजिटल वेंचर्स की ऐप डाउनलोड करिए। मात्र 99 रुपए से आप अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात करते हैं। अब देखिए, जब हम बात करते हैं सीडीएस एग्जाम की, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज ये एक बड़ा ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है और इस एग्जाम को पास करके आप भारत में सेना में एक क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर बनते हैं। क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर समझ रहे हैं, मतलब बहुत ही शानदार। आप क्लास 1 के ऑफिसर हैं, जैसे आईएएस वगैरह होते हैं, उस लेवल के ऑफिसर आप बनते हैं। अगर हम बात करते हैं सीडीएस की, तो जाहिर सी बात है ये प्रेस्टिजियस नौकरी है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो एक्चुअली इसे करना चाहते हैं। नौकरी के लिए वो लोग ना करें। बेसिकली सीडीएस एग्जाम उन लोगों के लिए हु आर पैशनेट फॉर अ कॉज। अब वो कॉज कोई भी हो सकता है, चाहे आपका वो कॉज नेशन के लिए हो, या हो सकता है कॉज मुझे भाई वर्दी है, मेरे लिए कॉज है कि मुझे वर्दी, कहते हैं ना कि 2 स्टार्स ऑन माई शोल्डर्स आर बेटर देन मिलियंस इन द स्काई। मेरे कंधे पर 2 सितारे आसमान के लाखों करोड़ों सितारों से ज्यादा अच्छे हैं। जैसे कि हमारे कैप्टन मनोज पांडे, शहीद कैप्टन मनोज पांडे, उन्होंने एनडीए में उनसे पूछा गया था कि आप सेना क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। उन्होंने एक टुक जवाब दिया था कि मुझे परमवीर चक्र जीतना है, इसलिए मुझे सेना ज्वाइन करनी है। बस सिंपल आंसर। तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग इसे जॉब की तरह करना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ये पैशनेट लोगों के लिए है और ये उन लोगों के लिए जिनके लिए जीवन में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। ये सेना के लोग जो होते हैं वो वैसे लोग होते हैं ना, दे बर्न देयर ओन बोट्स। बर्न योर बोट्स वाला जो कंसेप्ट होता है वो इनके साथ होता है। प्राचीन चाइना में क्या होता था, जब चाइनीज सिपाही कहीं लड़ने जाते थे, उनके जेब में एक चिट्ठी डाल दी जाती, उस पर लिख दिया जाता था बर्न योर बोट्स। मतलब वो दुश्मन के इलाके में पहुंच के सबसे पहले अपनी नाव में आग लगाते थे ताकि उनके पास भागने का रास्ता बंद हो जाए। अब उनके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो भाई दुश्मन को मारो और उसकी नाव से वापस जाओ, या तो यहीं मारे जाओ। तो डिफेंस एग्जाम भी उन्हीं लोग के लिए जिन्होंने अपने सारे ऑप्शन बंद कर दिए हैं। ये पैशनेट लोग हैं, ये जॉब वाले लोग नहीं हैं, इन्हें पैशन के लिए देश की सेना को ज्वाइन करना है। तो अगर आप सीडीएस एग्जाम की बात करते हैं, तो जब आप इस एग्जाम को पार करते हैं तो आप, पहली चीज ये है कि आप 4 जगह एंट्री ले सकते हैं। आप 4 जगह एंट्री ले सकते हैं। पहली जगह होती है द प्रेस्टिजियस इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो आपकी देहरादून में स्थित है। दूसरा है इंडियन नेवल एकेडमी, जो कि आपकी एजीमाला केरला में स्थित है। तीसरा है आपका एयरफोर्स एकेडमी, जो आपका हैदराबाद में स्थित है। और चौथा है जो आपका ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए, जो कि आपका चेन्नई में स्थित है। तो ये 4 एकेडमीज हैं जहां पर आप जाते हैं। ये जो 3 चीजें हैं, आईएमए, आईएनए और एएफए, ये ओनली मेल्स के लिए है। मतलब यहां सिर्फ जेंटलमैन कैडेट्स जा सकते हैं, ओनली मेल्स के लिए है। और ओटीए जो होता है ये आपका मेल प्लस फीमेल दोनों के लिए है। यहां पे पुरुष और महिलाएं दोनों जा सकती हैं, मेल प्लस फीमेल्स भी यहां पर जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है
कि सबसे ज्यादा जो पद होते हैं हर साल वो ओटीए के ही होते हैं। जितने इन तीनों में कंबाइंड होते हैं उतने ऑलमोस्ट ओटीए में भी होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, तो दो तरह से एलिजिबिलिटी यहां पर निकाली जाती है। दो तरह से एलिजिबिलिटी है। पहली एलिजिबिलिटी जो है वो आपकी एज पर है। पहली एलिजिबिलिटी जो है वो आपकी एज पर है। उम्र कितनी होनी चाहिए? देखिए, अगर आप आईएमए की बात करते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, तो आपकी उम्र 19 साल से कम नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 19 ईयर्स। वो कट ऑफ डेट्स होती हैं, और मैक्सिमम 24 ईयर्स। तो आप मिनिमम 19 साल के हो सकते हैं और अधिकतम आप 24 साल के हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। और इसकी कट ऑफ डेट्स होती हैं, ठीक है। और इसकी खासियत क्या है कि अगर आप आईएमए में जा रहे हैं तो आपकी शादी नहीं होनी चाहिए। आप अनमैरिड होने चाहिए, शादीशुदा लोगों के लिए आईएमए नहीं है। अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी आईएनए में जा रहे हैं तो यहां पर भी मिनिमम आपकी उम्र 19 साल होनी चाहिए, और यहां पर भी मैक्सिमम आपकी उम्र 24 साल होनी चाहिए, और यहां पर भी आप अनमैरिड होने चाहिए, मतलब शादी आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी। एयरफोर्स एकेडमी की बात करते हैं तो यहां पर मिनिमम आपकी उम्र 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 24 ईयर्स होनी चाहिए। और सबसे हाईएस्ट कट ऑफ भी इसी के लिए जाती है, फ्लाइंग वॉरियर्स। सबसे हाईएस्ट कट ऑफ भी भाई साहब इन्हीं के लिए जाती है। और यहां पर भी खासियत यह है कि आप अनमैरिड होने चाहिए। लेकिन यहां पर एक रिलैक्सेशन है कि अगर आपके पास सीपीएल है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, तो यहां पर आपको 2 इयर्स का रिलैक्सेशन है, दैट इज टिल 26 ईयर्स, ठीक। अगर आपके पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस है तो आप 26 साल की उम्र तक एएफए भर सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है। जाहिर सी बात है, आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो आप भाई साहब जाके इंडिगो उड़ाएंगे, ठीक है। वहां पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। ये तो उन लोगों के लिए जो बहुत पैशनेट हैं। तो आप पैशनेट हैं तो वैसे भी आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो आपको 2 साल की रिलैक्सेशन यहां पर मिलती है। नेक्स्ट आता है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। यहां पर आपकी मिनिमम उम्र 19 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम यहां पर उम्र जो है वो 25 साल होनी चाहिए। यहां पर आप जो हैं अनमैरिड भी हो सकते हैं और उसके साथ साथ आप मैरिड भी हो सकते हैं। यहां पर आप अनमैरिड के साथ साथ मैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, अनमैरिड के साथ साथ मैरिड भी हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप मैरिड हैं तो आपको एकोमोडेशन वो फैमिली वाला नहीं मिलेगा। आपको जब आप ट्रेनिंग पर हैं तो आपको अकेले ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन है, 25 साल की उम्र तक आप कर सकते हैं। तो ये एज की एलिजिबिलिटी है। अगर आप इस एज ब्रैकेट में आते हैं तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा करियर ऑप्शन जीवन में आपके साथ और कोई नहीं है। तो ये तो एज हो गया। इसके अलावा कुछ एलिजिबिलिटी जो है वो आपकी एकेडमिक भी है। कुछ आपकी एकेडमिक एलिजिबिलिटी भी होती है कि भैया पढ़े लिखे हो या नहीं हो। देखिए, यूपीएससी एग्जाम कराता है तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं कि 70% होने चाहिए, 80% होना चाहिए।
भाई यूपीएससी कहता है कि आप भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो, 33% नंबर हो, रेगुलर हो, ऑनर्स से हो, प्राइवेट हो, इग्नू से हो, कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हो, 33% नंबर हो, आ जाओ, देख लेंगे। अगर भाई साहब आप आईएमए में हैं, आईएमए में जाना चाहते हैं, तो आप जो है एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने बीएससी किया है, आपने बीए किया है, आपने बीटेक किया है, आपने एमबीबीएस किया है, आपने एलएलबी किया है, आपने बीआर किया है, बीएचएम किया है, बीएफटेक किया है, कुछ भी किया है, यू आर एलिजिबल, एनी ग्रेजुएट, बस ग्रेजुएट हो। अगर भैया तुम इंडियन नेवल एकेडमी में जा रहे हो तो यहां पर बीटेक होना मैंडेटरी है। यहां पर आप या तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ये आपके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो इंडियन नेवल एकेडमी जो है वो कॉमर्स वाले लोग हो गए, ह्यूमैनिटीज वाले हैं, उनके लिए नहीं है। एयरफोर्स एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी में भी नियम क्या कहता है, एनी ग्रेजुएट, आप कोई भी ग्रेजुएट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक नियम है, फिजिक्स प्लस मैथ्स एट 10+2 लेवल। 10+2 का जो लेवल है वहां पर आपके पास फिजिक्स और मैथ्स होनी चाहिए। मतलब 11-12 में आपके पास फिजिक्स मैथ्स है, लेकिन आपने बाद में ग्रेजुएशन में कुछ भी किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10+2 लेवल मतलब 12वीं क्लास में आपके पास फिजिक्स और मैथ्स होना मैंडेटरी है एयरफोर्स के लिए। और अगर आप ओटीए के लिए बात कर रहे हैं तो आप एनी ग्रेजुएट, जैसा कि हमारा आईएमए वाला होता है, यहां पर भी कोई ग्रेजुएट चलता है। तो ये तो हमारी एकेडमिक एलिजिबिलिटी हो गई। 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। पहला पहला पॉइंट जो आपको मालूम होना चाहिए वो ये है कि नो अटेम्प्ट्स आर काउंटेड। नो अटेम्प्ट्स आर काउंटेड, अटेम्प्ट्स यहां पर काउंट नहीं होते हैं। तो आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं, जाके दिया एक बार पेपर, देखो कैसा होता है। थर्ड ईयर में जाओ, देखा यार, देखो तो तुम कितने पानी में हो। नो अटेम्प्ट्स आर काउंटेड, कोई अटेम्प्ट्स यहां पे गिने नहीं जाएंगे आपके। जैसे यूपीएससी सिविल सर्विस में है ना, जनरल है तो 4 अटेम्प्ट ही दे सकते हैं, लेकिन यहां पर भैया कोई अटेम्प्ट्स काउंट नहीं होते आपके, जितने चाहो उतने दो। दूसरी चीज, कुछ लोग कहते हैं कि सर आपने जो एज बताई इसके बाद हम ओबीसी हैं, सर हम एससी हैं, सर हम एसटी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भाई साहब भारतीय डिफेंस फोर्सेस में जा रहे हैं और डिफेंस में यहां पर कोई रिलैक्सेशन नहीं है, नो रिजर्वेशन। तो भैया कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, देयर इज नो रिजर्वेशन। पहली चीज, साफ चीज, कोई रिजर्वेशन नहीं है, ना एससी ना एसटी ना ओबीसी ना ईडब्ल्यूएस, कुछ नहीं, नो रिजर्वेशन, कोई रिजर्वेशन इस एग्जाम में नहीं है। और फाइनल ईयर अपियरिंग, जो फाइनल ईयर अपियरिंग लोग हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। फाइनल ईयर अपियरिंग वाले लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। फाइनल ईयर अपियरिंग वाले बच्चे इस एग्जाम को दें, आराम से दें, बिल्कुल प्यार से दें। इसमें आपको समय मिलता है, एसएसबी वाले दिन तक आपको अपनी डिग्री सबमिट करनी पड़ती है। इसके साथ साथ आपकी कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट भी होती हैं, लेकिन ये बेटा कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन ये कोई बहुत बड़े रॉकेट साइंस नहीं है। आपके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, 1 नाक है, 2 कान हैं, फिट फाट रहते हो, लिवर सही है, किडनी सही है, हार्ट सही है, कोई समस्या नहीं है। फिट फाट होने चाहिए, बस साधारण व्यक्ति होने चाहिए।
थोड़ा हाइट वगैरह का फर्क है। हाइट वगैरह आपकी कम से कम 157 सेंटीमीटर जो एवरेज लड़कों में मिल जाती है, ठीक है। हाँ जी, महिलाओं में 152 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब 5 फीट 2 इंच 5 फुट 3 इंच के लड़के एवरेज, 5 फुट 1 इंच की महिलाएं बहुत आराम से भारत में मिलती हैं। अगर आप हिली एरिया से आते हैं तो 5 सेंटीमीटर का आपको और रिलैक्सेशन मिल जाता है। और अगर आप अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के आइलैंड से आते हैं तो आपको 2 सेंटीमीटर का और रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। लेकिन हाइट कोई ऐसी कोई बहुत बड़ा बैरियर नहीं। एयरफोर्स एकेडमी में थोड़ा सा और ज्यादा 5 फुट 5 इंच तक जाना पड़ता है, क्योंकि आप जिस सीट पे बैठते हैं वो एयरक्राफ्ट पकड़ने वाला थ्रॉटल वगैरह थोड़ा दूर होता है, तो हाइट कम से कम 162 सेंटीमीटर। तो फिजिकल रिक्वायरमेंट कोई ऐसी बहुत बड़ी नहीं है। अगर आप साधारण हैं तो आप आराम से इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। तो बस यही एलिजिबिलिटी है आपकी सीडीएस ओटीए एग्जाम देने की। अगर आप इन एलिजिबिलिटीज में फिक्स बैठते हैं तो मैं कहूंगा कि आज ही सीडीएस ओटीए एग्जाम के लिए तैयारी शुरू करें। सीडीएस 2025 का एग्जाम अभी 14 सितंबर को होने वाला है 2025 में, और उसके बाद आप 2026 में 2 बार एग्जाम दे सकते हैं, अप्रैल और सितंबर में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये हमारे हैंडल्स हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक, और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर 7800099699। डिजिटल वेंचर्स की ऐप को आज ही जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, ठीक है। एंड्रॉइड के प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। जल्द ही हम एप्पल के आईओ स्टोर पे भी अवेलेबल होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग टू द क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।